क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाएं बराधा अष्टमी एक पौराणिक एवं आध्यात्मिक निबंध प्रस्तावना भारतीय संस्कृति में भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप यदि किसी रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देता है तो वह है राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम। श्री कृष्ण केवल ईश्वर का स्वरूप ही नहीं अपितु स्नेह, माधुर्य और लीला के आधार भी है और राधा जी उस भक्ति का चरम शिखर है। जिस प्रकार दीपक बिना ज्योति के अधूरा है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की लीला बिना राधा के अपूर्ण मानी जाती है। इसी राधा जी के जन्मोत्सव को हम राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। यह उत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद होता है। शास्त्रों के अनुसार राधा जी का जन्म ब्रजभूमि के बरसाना रावल ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम था वृषभानु जी और माता का नाम कीर्ति देवी। कहा जाता है कि वृषभानु जी एक धर्मनिष्ठ एवं दयालु गोप थे। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब वृषभानु जी यमुना में स्नान कर रहे थे तब उन्हें कमल पुष्प पर एक दिव्य बालिका दिखाई दी। उस बालिका को देखकर उनका हृदय प्रेम और करुणा से भर गया। वे उसे अपने घर ले आए और पालन पोषण करने लगे। यही बालिका आगे चलकर श्री राधा के रूप में विख्यात हुई। किंतु जन्म के समय राधा जी की आंखें बंद थीं। अनेक जनों ने इसे सामान्य समझा, परंतु यह कोई साधारण घटना नहीं थी। जब तक उनकी दृष्टि श्री कृष्ण के दर्शन से नहीं मिली तब तक उनकी आंखें नहीं खुली, और जैसे ही नन्हे कृष्ण राधा जी के सम्मुख आए वैसे ही उनकी दृष्टि खुल गई और वे उन्हें निहारने लगीं। यह घटना स्वयं सिद्ध करती है कि राधा का जन्म ही श्री कृष्ण के लिए हुआ था। श्री राधा का स्वरूप अद्वितीय और अनुपम है। शास्त्र कहते हैं कि वे स्वयं आनंदमयी शक्ति, भक्ति की मूर्ति और प्रेम स्वरूपिणी है। वे करुणा, मधुरता और वात्सल्य से पूर्ण थीं। उनका प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण को समर्पित था। राधा जी को भक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा जी को स्वयं श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति का अवतार बताया गया है। कृष्ण यदि पूर्ण पुरुष है तो राधा पूर्णा प्रकृति है। ब्रज की भूमि राधा कृष्ण की लीलाओं से पावन हुई है। गोपियों में राधा का स्थान सर्वोच्च था। दोस्तों, राधा जी की यह कथा हमें यही सिखाती है कि